अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशिया का बादशाह। जी हाँ, तलाश शुरू हो चुकी है कौन बनेगा एशियन क्रिकेट का चैंपियन। काफ़ी अरसे बाद ये टूर्नामेंट रिज्यूम हो रहा है। शुरू में तो ये लग रहा था कि पता नहीं टूर्नामेंट होगा भी या नहीं होगा। श्रीलंका से ये टूर्नामेंट जिसको होस्ट करना था मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गया, जहाँ पे अब से तकरीबन कोई 2 घंटे से कुछ टाइम के बाद इस टूर्नामेंट का पहला मैच होने वाला है एशिया कप 2022 का, जिसमें अफगानिस्तान का मुकाबला होगा होस्ट श्रीलंका के साथ। या श्रीलंका इज स्टिल ऑफिशियली द होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, इवन दो ये टूर्नामेंट हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात में। लेकिन दुबई का स्टेडियम है वो स्टेडियम जहां से कम हम पाकिस्तानियों की बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। पिछले साल इसी ग्राउंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसी मुल्क में जो वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान टीम ने बड़ी यादगार परफॉर्मेंस दी थी। और अगर पाकिस्तान उस तरह की कोई परफॉर्मेंस रिपीट करने में कामयाब हो जाता है सो फिर पाकिस्तान एशिया कप जीत भी सकता है। एशिया कप में जनरली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, इतनी काबिल ज़िक्र नहीं रही है। इस टूर्नामेंट में मेजॉरिटी टाइम जो है ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुई है इंडिया की टीम। 7 दफ़ा 7 टाइम्स इंडिया जो है वो एशिया कप जीतने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा 5 दफ़ा श्रीलंका और 2 दफ़ा पाकिस्तान की टीम ये टूर्नामेंट जीती है। क्या इस बार कोई नई टीम बना सकती है जगह? नई टीम है, 3 के पास ही मौका है। हांगकांग का तो कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन बांग्लादेश इस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं है। बट अफगानिस्तान दे कैन बी द डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, और अफगानिस्तान ही अभी एक्शन में होने वाला है। याद रहे जी, ये वाला T20, ये वाला जो एशिया कप है ये T20 फॉर्मेट में हो रहा है। ये दूसरा टूर्नामेंट है एशिया कप का जो कि T20 फॉर्मेट में हो रहा है। 2016 में इससे पहले हुआ था। प्लान ये था कि एशिया कप का एक टूर्नामेंट T20 हुआ करेगा, एक जो है वो ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा। आखिरी टूर्नामेंट 2018 में हुआ था जो कि ODI फॉर्मेट में हुआ था। 2020 में कोविड की वजह से ये टूर्नामेंट नहीं हो पाया था। वैसे लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक अबाउट इट, मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एशिया कप को वो इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है जो कि ऑफ कोर्स दीगर टूर्नामेंट्स को मिल रही होती है। और ऐसा लगता है कि 1-2 पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं, एक पावरफुल कंट्री खास तौर से टूर्नामेंट को खेलने में इतना इंटरेस्टेड होता भी नहीं है। लेकिन बहरहाल द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एशिया कप हो रहा है। दुबई में ये मेला सज रहा है। हमारे नुमाइंदे भी दुबई से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले ज़रा बात करते हैं इस टूर्नामेंट के पहले मैच के हवाले से, जिसमें अफगानिस्तान का मुकाबला होने वाला है आपसे थोड़ी देर बाद श्रीलंका के साथ। ओके जी, तो ज़रा कुछ रिकॉर्ड्स क्या आईने में देखें तो यकीन जाने कोई ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास मवाद है नहीं, बिकॉज ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने एक दफ़ा ही आई हैं, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। और ये मैच भी श्रीलंका के नाम रहा था। कोलकाता में ये मैच खेला गया था और तिलका रत्ने दिलशान, आई रिमेंबर, ही प्लेड अ वंडरफुल नॉक देयर। अपनी टीम को उन्होंने जो है वो इसमें कामयाबी दिलाई थी। 2016 के एशिया कप T20 फॉर्मेट में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए थे, आज पहली बार एक दूसरे के सामने आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि पिछली बार जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेली थी उसके मुकाबले में अब इन दोनों टीमों के दरमियान जो गैप है वो काफ़ी कम रह गया। 2016 में ये दोनों टीमें खेली थी। अब ये मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ जब ये इनका मुकाबला हुआ था। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हेयर दैट द अफगानिस्तान टीम, आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। पिछले साल राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आप जानते हैं कि उनके मुल्क में एक काफ़ी मेजर टर्बुलेंस हुई थी। जो उनकी गवर्नमेंट थी वो चली गई थी, तालिबान का कब्ज़ा हो गया था। ख्याल यही था बहुत सारे लोगों कि शायद अफ़गानिस्तान की टीम क्रिकेट ही ना खेल पाए, बिकॉज लोगों का यही ख्याल था कि पता नहीं तालिबान अलाउ भी करेंगे क्रिकेट खेलना इनको या नहीं। लेकिन तालिबान ने ना सिर्फ इनको क्रिकेट खेलना अलाउ किया, बल्कि हमने ये देखा कि अफ़गानिस्तान तो एक पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। नए कोच उनके आए हैं, जोनाथन ट्रॉट, आप जानते हैं इंग्लैंड की टीम के बड़े ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन रहे हैं। बहुत अरसा इंग्लैंड की जानिब से जो है वो उन्होंने क्रिकेट खेली है। इसके अलावा पाकिस्तान के T20 के खास तौर से लेजेंडरी बॉलर उमर गुल जो हैं वो अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच भी हैं। और अफगानिस्तान के मैं स्क्वाड पे नज़र डाल रहा था, आई थिंक दे आर बीइंग वेरी अग्रेसिव। अफगानिस्तान के अगर हम स्क्वाड, येस, आई थिंक अगर किसी एक टीम के बारे में मैं कह सकूं कि जिसमें एक्सपीरियंस और यूथ का बड़ा ज़बरदस्त इम्तजाज है तो दैट इज़ अफगानिस्तान। और उसमें मसलन कप्तान उनके नजीब ज़ादरान हैज़ बीन, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद नबी हैज़ बिन अराउंड फॉर अ वाइल। और नबी जो हैं वो UAE में काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, यहाँ की क्रिकेट का इनको अंदाज़ा है। ये भी याद रहे कि अफ़गानिस्तान भी अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो UAE में ही खेल रहा होता है।
नजीब ज़ादरान इज़ अ पार्ट ऑफ दैट टीम। इसके अलावा अगर हम इनके और एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करें, देन ऑफ कोर्स दुनिया के नंबर 1 स्पिनर, दुनिया के ख़तरनाक तरीन स्पिनर्स राशिद खान। आई मीन आपको सोच के बड़ी हैरत होती है, राशिद खान अभी भी जो है ना वो 24 साल के भी नहीं हुए हैं। आई मीन ही इज़ बीन अराउंड फॉर एजेस नाउ। हमें लगता है ऐसा बहुत अरसे से वो खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक 24 साल के भी नहीं हुए। इनफैक्ट उनकी जो एग्जैक्ट एज इज़ 23 ईयर्स 330 डेज एज ऑफ टुडे। लेकिन उनका जो भरपूर साथ देते हैं वो मुजीबुर रहमान, उनके अनदर यंग स्पिनर। 21 साल उनकी उम्र है, 21.5 साल, और कमाल प्लेयर हैं। लेकिन इसके साथ ये भी याद रहे दैट अफगानिस्तान के पास कुछ ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं जो कि किसी भी टीम के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। नूर अहमद इज़ वन बॉलर जिस पे हमारी नज़र रहेगी। 17 साल, अभी 18 साल के भी नहीं हुए हैं, एंड ही इज़ अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलर। अब जानते हैं कि हम पाकिस्तानी तो वैसे ही ज़रा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर बॉलिंग के सामने स्ट्रगल करते हैं। अच्छा जी, ये याद रहे कि एशिया कप में 2 ग्रुप्स हैं। ये दोनों टीमें श्रीलंका और अफ़गानिस्तान जो एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। इस टूर्नामेंट इसके अलावा भी, इनके अलावा भी बांग्लादेश इज़ द थर्ड साइड जो कि इस ग्रुप का हिस्सा है। दिस इज़ द ग्रुप बी। और अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और इसके अलावा हांगकांग की टीम जो कि क्वालिफाई करके जो है वो वहाँ से पहुँची है। तो बहरहाल इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो है वो जिक्र हम आज भी करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स द मार्की क्लैश एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैश ऑफ दिस टूर्नामेंट। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया, या बल्कि हाँ जी बिल्कुल, मैं बताता ये चलूँ कि इंडिया से भी एक्सपर्ट टीम हमारे साथ मौजूद होगी। कल हमारी एक स्पेशल ट्रांसमिशन प्री मैच होगी और वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय दैट फॉर श्योर। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट टू। इंडिया और पाकिस्तान, अगर आप बात करें इन दोनों के दरमियान T20 क्रिकेट के हवाले से, देन इंडिया हैज़ गॉट अ क्लियर एज। 9 दफ़ा दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई हैं। 7 दफ़ा भारत जीतने में कामयाब हुआ है, 2 दफ़ा फतेह पाकिस्तान के नाम रही। और ऑफ कोर्स इन 2 फतूहात में से एक फतेह तो वो थी जो कि पाकिस्तान ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में हासिल की थी। पहली पाकिस्तान की कामयाबी अगेंस्ट इंडिया इन एनी वर्ल्ड टूर्नामेंट। लेकिन सो मच हैज़ चेंज्ड, काफ़ी कुछ चेंज हो गया, स्पेशली अगर हम इंडियन क्रिकेट की बात करें, बिकॉज उनके कप्तान चेंज हो चुके हैं। विराट कोहली इज़ नो मोर द कैप्टन, बल्कि विराट, किसी ने सोचा भी नहीं था जब पिछले T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा था कि जब अगला कोई बड़ा टूर्नामेंट, मेजर टूर्नामेंट हो रहा होगा, विराट कोहली वुड एक्चुअली बी स्ट्रगलिंग फॉर हिज प्लेस इन द साइड। वो अपनी जगह के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। हाउएवर विराट ने, हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने अभी ब्रेक लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया उन्होंने, और कहते हैं जी 1 महीने तक उन्होंने बल्ले को हाथ भी नहीं, उन्होंने कुछ किस्म की कोई प्रैक्टिस नहीं की है उन्होंने। देखते हैं जी पाकिस्तान के खिलाफ अपना वो मैजिक जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, और वो जो उनकी जगह हुआ करती थी एज द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड, जिस पे अब बाबर आजम स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना कब्जा जमा रहे हैं, उसको एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। जिक्र चला है बाबर आजम का, तो बाबर आजम आपसे थोड़ी देर पहले दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब कर रहे थे, और हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा दुबई में मौजूद हैं। माशाल्लाह जी, कादिर साहब तो इस वक्त पहले बर्मिंघम में थे, फिर नेदरलैंड्स में थे, अब वहाँ से उड़ के जो है वो दुबई आ चुके हैं। और कादिर ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, दुबई से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। तो कादिर, बाकी बातें बाद में, पहले ये बताइए कि बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात क्या थे? बहुत शुक्रिया दिल। बाबर आजम जिस तरह नजर आते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी जमे गफीर है अंदर सहाफ़ियों का, और पूरी जो है वो एशिया भर से सहाफ़ी आए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान के तमाम तर सहाफ़ी स्पोर्ट्स के मौजूद हैं, जिन्होंने सवालात की बुझाड़ की। लेकिन बाबर आजम घबराए नहीं और बाबर आजम बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब देते रहे। बाबर आजम से सवालात हुए, हसन अली से मुतल्लिक हुए, शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक हुए, उनकी अपनी परफॉर्मेंस, उनकी अपनी कप्तानी से मुतल्लिक हुए, जिस पर बाबर आजम ने पहले हसन अली का कहा कि हसन अली जो है वो कल सुबह पहुंचेंगे, तो इस वजह से उनकी जो है अभी शमूलियत के इम्कानात कम हैं। जो ये बड़ी हिंट दी है पाकिस्तान के और भारत के पहले मैच जो कल होने जा रहा है उसके हवाले से, कि हसन अली जो है वो पहले मैच में शमूलियत के इम्कानात उनके कम दिखाई देते हैं। जबकि आप दूसरी जानब देखें तो नसीम शाह, उसके बाद जो है वो हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन, इसके साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 फाइनल हो चुकी है। पीछे जो है वो इस वक्त तमाम तर जो अफराद हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑप्शनल ट्रेनिंग थी, फास्ट बॉलर्स को आज रेस्ट दिया गया, जबकि मोहम्मद नवाज और उसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर, ये आज प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और आसिफ अली भी हैं, इफ्तिखार अहमद भी हैं। तो बाकी बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक कहा कि शाहीन की कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन वो घबराएंगे नहीं, वो अपने तमाम लड़कों को बकअप कर रहे हैं, तमाम लड़कों के हौसले बुलंद हैं और कल के मैच के लिए पुरजोश हैं। गर्मी जो पाकिस्तान इंडिया के मैच की गर्मी है वो तो इतनी खास ही उन पे इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन दुबई की उन्होंने कहा कि गर्मी जो है वो थोड़ी सी मुतासिर होगी, लेकिन उससे भी वो आशना है। और पाकिस्तान चूंकि होम ग्राउंड हो चुका था पाकिस्तान का, दुबई एक तरह का माना जाता था, पाकिस्तान ने काफी मैचेस खेले हैं यहाँ पर गर्मी में भी, तो मौसम जो है वो पाकिस्तान को तो इफेक्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी वो यूएई में बेहतरीन रिकॉर्ड था पाकिस्तान का और एक तरह का होम ग्राउंड था। बाबर आजम बहुत पुरुमीद नजर आए अदील, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जवाबात दिए हर चीज के। उन्होंने अपने कप्तानी के बारे में कहा कि कप्तानी तीनों फॉर्मेट में कर रहे हैं और उसके साथ परफॉर्मेंस भी देना जो है वो उस पर भी ध्यान है, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि पाकिस्तान टीम को जो है वो उनको देख के हौसले आते हैं। तो पाकिस्तान के जो बाकी लड़के हैं उनको भी जाके वो समझाते हैं और उनके भी हौसले बुलंद करते हैं कि हम तमाम जो लड़के हैं वो बेहतरीन हैं, 22 करोड़ अवाम में से निकल कर आए हैं, इसीलिए पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त चार्ज हो चुकी है। कल मुकाबले हैं, कल पाकिस्तान और भारत दोनों रवायती हरीफ मुकाबले आएंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और इस वक्त जो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी के मनाजिर हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त जो है वो पीछे जो नेट्स हैं वहां पर ट्रेनिंग हो रही है, मोहम्मद रिजवी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद बाबर आजम अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो भी बैटिंग कर रहे थे, खुशदिल शाह जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो स्पिनर्स हैं हमारे मोहम्मद नवाज, शादाब खान और उस्मान कादिर वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं। फास्ट बॉलर्स जो है उनको आराम दिया गया है ताकि कल वो सुपर चार्ज होकर पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर सके, पाकिस्तान के लिए पता उसका आगाज कर सके और पाकिस्तान को जितवा सके। कल भारतीय जो बल्लेबाज है, अभी जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि जसप्रीत बुमराह जो हैं उनकी वजह से थोड़ा सा उनको सेटबैक हुआ, लेकिन उनके भी लड़के पुरजोश हैं, उनके लड़के भी बेहतरीन हैं। सूर्या कुमार यादव की जो फॉर्म है वो भी बेहतरीन है। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस वक्त जो है वो मुकाबला उनका बराबर दिखाई देता है। तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, कल हाउसफुल होगा ऑब्वियसली। तो ये बताइए कि रोहित ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उन्होंने कुछ अपनी टीम की कॉम्बिनेशन के हवाले से हिंट दिया? बिकॉज जैसा कि आपने अभी ये बात जैसे कि आपने अभी बताया कि जी आखिर जसप्रीत बुमराह नहीं है, जिस तरह शाहीन का नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा, इंडिया के तो वो कप्तानी करने लगे थे जसप्रीत बुमराह, तो कुछ उन्होंने हिंट दिया कि इंडियन किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरने का, या वो अभी फिलहाल सीक्रेट रख रहे हैं इसको? देखिए, पहले बाबर से मेरा सवाल था, ये अभी बाबर कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने प्लेइंग 11 से मुतालिक उनसे पूछा, लेकिन बाबर भी काफी पक्के निकले। उन्होंने प्लेइंग 11 का नहीं बताया, उन्होंने कहा कि जो प्लेइंग 11 है वो तो कल पेपर में पता लगेगी। अलबत्ता हसन अली के उन्होंने थोड़ा सा दिया था। रोहित शर्मा से बात की जाए तो भारतीय साथियों ने सवाल उनसे जरूर किए हैं प्लेइंग 11 के हवाले से, तो उनका भी बाबर आजम वाला जो डिप्लोमेटिक सवाल जवाब था वही उन्होंने दिया और सियासी जवाब करके गोलमोल कर दिया कि अभी प्लेइंग 11 उन्होंने रिवील नहीं की। कल ही ऑन पेपर ऑन ग्राउंड जो है वो प्लेइंग 11 का पता लगेगा दोनों साइड्स की जानिब से कि कौन हुक्म के यक्के अपने जो है वो मैदान में उतारते हैं। जबरदस्त है। वैसे कादिर, कुछ आप बोल रहे थे तो कुछ हवा चलने की आवाज भी वो महसूस हो रही थी, तो कैसी गर्म हवा है ये मौसम? बल्कि आप तो क्योंकि हाँ सवेरा तो अभी अलग सुबह पहुंची हैं, आप तो कुछ दिनों से दुबई में है, 2-3 दिन से मेरे ख्याल से। ड्यू की कंडीशन कैसी है? बिकॉज ड्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुत्तहिदा अरब अमारात में, सो हाउ आर द कंडीशंस देयर? देखिए, ये ड्यू फैक्टर जो है ये तो आड़े आएगा। दोनों टीमें जो भी मैदान में उतरेंगी वो इस चीज़ को मद्देनजर ज़रूर रखेंगी। हमने 2021 के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि जो भी पहले जो है वो उसको बैटिंग को तरजीह देती थी ताकि दूसरी साइड जो है उसको मुश्किलात पेश आए। और आप देखें कि फील्डिंग के दौरान काफ़ी होता है, मॉइस्चर होता है, बॉल बार बार गीला हो जाता है, तो ये चीज़ें भी जो है वो आड़े आती हैं। अलबत्ता जो गर्मी की बात की जाए तो गर्मी जो आपको पता है दुबई की गर्मी होती है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा चलती रहती है, हवा में नमी होती है ज़रूर। जिस तरह कराची का मौसम होता है सेम लाइक यहाँ पर भी इस तरह होता है, लेकिन यहाँ की धूप जो है वो ज़्यादा चुभन वाली होती है, ज़्यादा गर्मी होती है। सुबह के टाइम जो है वो ज़्यादा मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन शाम को जो है वो थोड़ी हल्की सी ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। राइट, कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त आईसीसी एकेडमी पर मौजूद हैं। सवेरा भी होपफुली हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से, जहां पे हम प्रीव्यू करेंगे, बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाले मैच के हवाले से।
लेकिन अभी हम लेते हैं ब्रेक। सिलसिला है एशिया का बादशाह का, जिसमें अदील आपके खिदमत में हाजिर होगा आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एशिया के बादशाह की खोज शुरू हो चुकी है, जिसके सिलसिले में पहला मैच अब से थोड़ी देर बाद, बल्कि कहेंगे कि अब से 1 घंटे के अंदर अंदर टॉस हो चुका होगा। अफगानिस्तान का मुकाबला होने वाला है मेज़बान श्रीलंका के साथ। ये टूर्नामेंट जो कि ऑलरेडी पहले आप जानते हैं श्रीलंका में होना था, लेकिन वहाँ के पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक इशूज़ की वजह से इसको मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिया गया। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल बड़ा मैच होने वाला है, जिसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम तरतीब दिया है। कल आप उसको देख सकेंगे शाम में 4 बजे, दोपहर 4 बजे। हरभजन सिंह ज्वाइन करेंगे हमें इंडिया से, सो वी कैन कंफर्म यू दैट। यहाँ पे हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी होंगे, हमारे अपने लाला। पाक भारत दंगल के हवाले से हम करेंगे बात, एंड इट्स गोइंग टू बी फन बिकॉज ऑन द फील्ड तो ये दोनों बड़े ज़बरदस्त राइवल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बड़ी कंपेरेटिव क्रिकेट खेली है। लेकिन ऑफ द फील्ड बज्जी एंड लाला, दे हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड, एंड लाला ऑलवेज हैड ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट हिम। सो देखते ही हैं जी कि यही दोस्ती जो है इन दोनों के दरमियान इस शो में भी नज़र आएगी, या फिर कहीं वो इंडिया पाकिस्तान राइवलरी जो है वो बीच में आ जाती है नहीं। बहरहाल जी, हमारे नुमाइंदे खिज़र इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक ओपनर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद के साथ, और उन्होंने उनसे बात की इंडिया पाकिस्तान के होने वाले कल के मैच के हवाले से। जी, सो ओवर टू यू खिज़र। डिस्कशन यही है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, एशिया कप है, दुबई का मैदान है, और दोनों टीमें यकीनन जीत के साथ कैंपेन का आगाज़ करने जा रही हैं। पाकिस्तान और भारत की टीमें कुछ इंजरी मसाइल का भी शिकार हैं, अहम प्लेयर्स उनके इंजरी के साथ इस इवेंट में उतर रहे हैं। ताहम हमारे भी और भारत के भी जो मेन बॉलर हैं वो इस वक्त इवेंट में मौजूद नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद। शोएब साहब, जिस तरह मैंने कहा कि इंजरी मसाइल भी हैं टीमों के साथ और एक बड़ा इवेंट भी है। हाँ, बेशक इंडिया पाकिस्तान का मैच कोई ऑर्डिनरी मैच नहीं होता है। इसका जो बज़ है बहुत इलेक्ट्रीफाइंग होता है। पूरी दुनिया और पाकिस्तान इंडिया में एक एक घर के अंदर और जगहों पे बड़े स्क्रीन लगे होते हैं और प्रेशर्स होते हैं, और वही प्रेशर प्लेयर्स भी फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स के ऊपर वो प्रेशर नहीं होता, उनको पता है कि किस इंटेंसिटी का मैच है ये, और एट द सेम टाइम मेरा अंदाज़ा है कि ये मैच भी डेफिनेटली बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन ये वो मैचेस हैं कि इसके अंदर बॉयज़ टू मैन बनने का बड़ा अच्छा मौका होता है, एक यंगस्टर के लिए बात कर रहा हूँ। हमारे एक प्लेयर शाहीन शाह आफरीदी, बॉयज़ टू मैन वाली जो आपने बात की वो भी इसी सिनेरियो का हिस्सा है, मगर वो इस इवेंट में नहीं है, तो एक कितनी कमी महसूस होगी? इसमें कोई शक नहीं। शाहीन आफरीदी का जो प्रेशर इंडियन कैंप में है वो बहुत रिलीव भी होगा एट द सेम टाइम, और वो हमारे स्पीयर हेड बॉलर हैं। और जिस तरह आमिर ने और इन्होंने शाहीन आफरीदी ने पहले ओवरों में विकेटें लेके चैम्पियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप जो यूएई में हुआ, तो उसमें उनको बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया, और वही प्रेशर पूरा आखिर तक मैच में चलता रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जीतने में आसानी हुई। तो बात यही है कि अगर लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की जो लाइन है वो बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ अगर बॉल सीधा भी रहे तो भी कॉट बिहाइंड का बहुत चांस होता है, और गेंद अंदर आ जाए तो लेग बिफोर और बोल्ड वगैरह। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने लेफ़्ट आर्मर कोई चूज़ सेलेक्ट नहीं किया। ये अगर कोई टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो पूरा ओवरऑल मेरा अंदाज़ा है कि पूरा उसका फॉल बैक जो बैकलैश है, मैं समझता हूँ कि वो लेफ़्ट आर्म नहीं होने के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, एक और कंपैरिजन हर जगह किया जाता है, विराट कोहली, बाबर आजम। बाबर की फॉर्म लगी हुई है, विराट कहते हैं कि उस तरह की फॉर्म में नहीं है, हालांकि जो फुटेज आ रही हैं विराट बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं। देखिए, जितना भी बड़ा प्लेयर होता है वो अपने नाम के लिए खेलता है, और वो
ही राइजेस टू द ओकेजन। जितना बड़ा मैच होगा, जिस तरह पाकिस्तान का मैच है, हमेशा उन्होंने बहुत मुश्किल विकेट 2015 या 17 में बांग्लादेश में एक मैच हो रहा था, ग्रीन टॉप विकेट था, बेतहाशा गेंद स्विंग और सीम कर रहा था, उन्होंने 50 ऑड रन किए थे, जो कि दूसरे प्लेयरों के लिए 10 रन करना भी बहुत मुश्किल हो रहे थे। आमिर का ख़तरनाक स्पेल था उस मैच। जी बिल्कुल, तो वो क्लास एक्ट प्लेयर हैं और आई एम श्योर ही इज़ गोना सेंस दैट एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। और इस वैक्यूम में से, वॉइड में से निकलने के लिए उनके बल्ले से इतना स्कोर नहीं हो रहे, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं। ऑफ कोर्स ही कैन ऑलवेज बाउंस बैक। बॉलर्स के लिए 4 ओवर हैं, बल्लेबाजों के लिए गलती की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के पास जैसे फिर पीछे रिजवान, खुशदिल शाह वगैरह ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं और लेकिन ऑफ कोर्स आदर बाबर या फ़खर की बड़ी एक लंबी इनिंग 15 ओवर तक अगर ये खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान अपने डिज़ायर टोटल के करीब आ सकता है। वरना ये कि अगर शुरू में विकेटें गिरेंगी तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान को थोड़ा सा सेंसिबली खेलना पड़ेगा, जिससे रन रेट बाज़ दफ़ा स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ एक बड़ा ट्रिकी चीज़ होती है टू सेटल फॉर वॉट एवर द डिज़ायर्ड गोल माइट बी। तो वो उस टोटल को अचीव करने के लिए अगर उसके करीब विकेटें अगर इन हैंड होती हैं तो फिर अचीव करने में आसानी होती है, अगर विकेटें ना हो तो फिर वो चीज़ नहीं आती। ये सिर्फ बहुत शुक्रिया। शुएब मोहम्मद साहब का यही कहना है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि जो फाइनल 11 में खेलने वाले दोनों साइड के प्लेयर हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैच होता है और यहीं से कोई प्लेयर स्टार बनने की भी सलाहियत रखता है। थैंक यू सो मच शुएब मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच खिजर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान का लैक ऑफ लेफ्ट आर्म बॉलर के हवाले से बात की और वाकई काफ़ी यूनिडायरेक्शनल किस्म का पाकिस्तान का ये अटैक साबित ना हो जाए। लेट्स सी, दैट रिमेंस टू बी सीन। कल एक पहला मैच है जो पाकिस्तान की पहला ही कड़ा इम्तिहान होगा भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। एशिया का बादशाह की तलाश शुरू होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन डिस्कशन हमारा जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। As I've been saying, एशिया के बादशाह की खोज शुरू हो चुकी है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अब से थोड़ी देर बाद इस टूर्नामेंट के पहले मैच का आगाज होने वाला है। अफगानिस्तान का मुकाबला होगा श्रीलंका के साथ और 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक वहां पर टॉस होगा। ये मैचेस थोड़े से जल्दी इनका आगाज़ हो रहा है। जनरली दुबई में जो मैचेस हो रहे होते हैं वो हमारे T20 मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 साढ़े 7 बजे शुरू होते हैं, लेकिन हो सकता है मे बी फॉर द सेक ऑफ इंडियन ऑडियंस एंड ऑल इस मैच को थोड़ा सा जल्दी इसका आगाज़ कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि ड्यू का जो फैक्टर है वो थोड़ा बहुत इसमें न्यूट्रलाइज हो सकता है। वैसे भी ड्यू का सीज़न नहीं है, तो इसका मतलब ये कि टॉस जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरली मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली क्रिकेट में, वो शायद ऐसा ना करे, विच वुड बी गुड फॉर द क्रिकेट। ऑलराइट, अभी थोड़ी देर पहले इंडिया के टॉप बैट्समैन, शायद पहले टॉप थे, विराट कोहली, वो बात कर रहे थे स्टार स्पोर्ट्स से और उन्होंने बाबर आजम के हवाले से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि द फर्स्ट स्टॉक इट एक्चुअली थिंक्स दैट बाबर इज़ द टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल फॉर्मेट। और इवन दो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जनरली बाबर को अभी तक नंबर 1 माना जाता है नहीं, वो रिलक्टेंट है इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए। बट विराट कोहली हैज़ कम अप विद अ वेरी ब्रेव स्टेटमेंट। ही सेज दैट बाबर आजम इज प्रॉब्ली द टॉप बैट्समैन राइट नाउ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, आई एंजॉय वॉचिंग हिम बैट। बाबर के रिकॉर्ड्स भी इस वक्त आपके सामने हैं। T20 नेशनल करियर, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन, 74 मैचेस, 2686 रन, 45.5 की इनकी है एवरेज, एंड अ स्ट्राइक रेट a touch under 130 that you would say के should improve a bit slightly। बाबर के बारे में मजीद विराट कोहली का क्या कहना है? Now please hear this out. He says the first talk with Babar Azam was after 2019 World Cup. We sat down and we talked a lot. We had a lot of respect. He had a lot of respect, and that hasn't changed even after doing so well in world cricket. He's so down to earth.
he will go a long way as a player. Now what a beautiful statement by विराट कोहली. बड़ा प्लेयर है, आप जानते हैं पिछली बार जो वर्ल्ड कप के मैच के बाद इनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, जो उन्होंने जेस्चर दिए थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों, बड़ी खंदा पेशानी के साथ, खुले दिल के साथ उन्होंने अपनी शिकस्त को कबूल किया था. पाकिस्तान ने ओवरवेलम करके इंडिया को हराया था. विराट कोहली को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया था, बल्कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि उनकी कप्तानी के इख्तिताम का आगाज़ उस मैच से हो गया था, लेकिन अभी भी हालात ने उनको बदला नहीं है. ही स्टिल सेइंग व्हाट्स इन हिज माइंड एंड इन हिज हार्ट. दैट इज़ अ ब्रिलियंट थिंग. और जी मुझे ये बताया गया है कि मेरी को होस्ट इस प्रोग्राम में सवेरा पाशा, जो कि हमने आपको बताया था कि दुबई में मौजूद हैं इस वक्त इस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए. इस वक्त अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो सवेरा स्टेडियम पहुंच गई हैं आप. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम अदील जी. बिल्कुल, मैं आईसीसी क्रिकेट एकेडमी इस वक्त बाहर खड़ी हुई हूँ. और अभी अभी मेरे सामने से जो है वो हरभजन सिंह भी गुजर कर गए हैं, और भी बहुत सारे जो हैं वो प्लेयर्स इधर से गुजर रहे हैं. साथ ही साथ बहुत मजे की यहाँ पे इस वक्त जो है अदील चीजें हमें देखने को मिल रही हैं. इंडिया की तरफ से सपोर्ट शुरू हो गया है. यहाँ पे मौजूद है जो सारे जो मैस्कॉट्स बन के आते हैं एक बहुत रेगुलरली आपको इंडियन मैचेस में दिखते हैं. द सचिन फैन, वो ही इज ऑलवेज फेमस एंड ही इज ऑलवेज देयर. ही इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड I'd like to take you guys there कि मैं उस तरफ जो है उनको आपको जो है दिखाऊं और उनसे बिल्कुल मिलवाऊं, और जो है कुछ बात भी करवा सकूं कि वो कितना एक्साइटेड है इस पूरे जो मुकाबला है उसके लिए, पूरे जो पाक भारत दंगल है उसके लिए. तो अच्छा सवेरा, हमारे वैसे वक्त काम है, जल्दी करना पड़ेगा ये काम अगर आपके जो प्लान्स हैं. वैसे सवेरा ने नाम लिया हरभजन सिंह का, हम आपको बता. जी सवेरा प्लीज कैरी ऑन. हाँ, मैं अचानक जो है ना वो उनको बगैर बताए उनके पास जो है अटैक करने वाली हूँ. और जो है थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए. इस वक्त मैं लाइव हूँ, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए जी. तो जी मेरे मौजूद है सुधीर भाई, सुधीर चौधरी जी. तो सुधीर मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एंड ही इज हियर राइट नाउ. पाकिस्तान भारत की जब मैं बात करती हूँ कितने मजे का मुकाबला होता है ये. सवेरा आवाज कम आ रही है. जी जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं टीम इंडिया, अगर टीम इंडिया परफॉर्म करती है तो टीम इंडिया जीतेगी. बिल्कुल, जो अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीतेगी. बट जिस तरह पिछले साल हुआ था, सुधीर भाई आप यहाँ थे और चाचा भी यहाँ पे थे, शिकागो चाचा, और हम लोगों ने इंटरव्यू उस वक्त भी किया था. क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? टीम इंडिया बेस्ट परफॉर्म कर रही है. अभी वेस्ट इंडीज में भी दोनों सीरीज क्लीन स्वीप की. टीम इंडिया ने जीती तो हमें पूरी उम्मीद है. ठीक है, ठीक है, ओके सुधीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया. आवाज का कुछ थोड़ा सा इशू हुआ है, बट यस यहाँ पे जो है इस हाई वोल्ट टूर्नामेंट के लिए, ये हाई वोल्ट मैच के लिए जो है वो तैयारियां जारी हैं. जी बिल्कुल. और ये बड़े मज़ेदार, आपने चाचा शिकागो का भी जिक्र किया, ये भी बड़े इनसे हिंदुस्तान में, इंडिया में, अगर सवेरा आपको याद हो, आप भी मोहाली में थी उस वक्त वर्ल्ड कप के लिए, तो ये भी वहाँ पर मौजूद थे. इनकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है. इनकी वाइफ जो हैं वो लखनऊ की हैं, ख़ुद ये पाकिस्तान के हैं, और इनके यहाँ बड़ा जो है सिलसिला, वो किसी भी टीम की तरफ किसी भी टाइम चले जाते हैं. लेकिन बहरहाल जी अच्छा मज़ेदार. आई थिंक दिस इज़ व्हाट दैट रियली एड्स टू द टूर्नामेंट. अफगानिस्तान सवेरा आज एक्शन में नज़र आने वाला है. अफगानिस्तान की भी बड़ी मैसिव सपोर्ट होगी आज स्टेडियम में. अदील काफी रश था इस वक्त स्टेडियम में. पहुंचते मुझे इसलिए बहुत टाइम लग गया बिकॉज यहाँ स्टेडियम के बिल्कुल कॉर्नर पे जो है वो काफी, इट इज वेरी क्राउडेड और बहुत रश है. और लोग जा रहे हैं, सपोर्ट दिख रहा है, फैंस दिख रहे हैं. एंड जहां आपने चाचा शिकागो की बात की, तो चाचा शिकागो की अगर मैं बात करूं तो MS धोनी के बहुत बड़े फैन है वो. और MS धोनी जो है वो उनको जिस जगह पे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता रहा वहां MS धोनी उनको टिकट्स देते रहे. तो जब हम बात करते हैं कि ऑफ द फील्ड जो मोहब्बतें हैं वो इस तरह की है कि वो लिटरली वो धोनी से जो है ना वो रिश्तेदारों की तरह बात करते हैं ना. आई हैव सीन देम इंटरैक्टिंग. Absolutely. Savera, thank you so much. We wish you a wonderful stay there. और पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवा कर आइएगा वहाँ पे. और राइट, तो सवेरा मौजूद है, अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे दोनों नुमाइंदे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद हैं. ड्यूरिंग दिस एशिया का दंगल हम लाइव आपको अपडेट्स दे रहे होंगे. अभी फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन टुमारो इज संडे, द बिग वन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान.
हम आपकी खिदमत में 4 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। विल हैव आवर स्पेशल ट्रांसमिशन पाक भारत दंगल के हवाले से। इंशाल्लाह तब मेरी आपसे होगी मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।